नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। आज की कहानी हमें भेजी है कोमल जी ने। दोस्तों, अब मैं आप सभी को कहानी कोमल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम कोमल है, मेरी उम्र 26 साल है और मैं बंगाल की रहने वाली हूँ। यह बात तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, इस घटना ने मेरे 2 साल बर्बाद कर दिए थे और इतनी ज़्यादा दर्दनाक घटना घटी मेरे साथ कि मुझे बताने में भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मेरे कॉलेज का लास्ट ईयर था, मई का महीना था। एक दिन कॉलेज में मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे इंटरवल में कहा, कोमल, मेरा प्यार करने का दिल कर रहा है। बहुत दिन हो गए सही से मैंने प्यार नहीं किया तुमको। मेरे बॉयफ्रेंड का नाम अमन है। अमन मेरे से बहुत प्यारी प्यारी बात कर रहा था। मैं उसके सामने ही बैठी हुई थी और वो मेरे सामने बैठा हुआ था। आज अमन अलग ही मूड में लग रहा था। मेरा मन भी कर रहा था कि हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करें, क्योंकि बाद में शायद हमें एक दूसरे के साथ टाइम बिताने का मौका भी ना मिले, क्योंकि जून में हमारे 6 सेम के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे। अमन ने मुझसे कहा, क्या सोच रही हो कोमल, बोलो ना यार, कहीं चलते हैं ना हम लोग। मैंने कहा, कहीं भी लेकर चलो, मैं रेडी हूँ तुम्हारे साथ जाने के लिए। मेरी बात सुनते ही अमन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अमन ने फ़ौरन एक एप्लीकेशन लिखी और हम दोनों भागे कॉलेज के एग्ज़िट गेट की तरफ। सिक्योरिटी गार्ड को अमन ने एप्लीकेशन पकड़ा दी और बोला, हम दोनों बैंक के काम करके वापस आते हैं। गार्ड ने हम दोनों को जाने दिया। अमन ने अपनी केटीएम निकाली और हम दोनों निकल गए प्यार करने। हम रास्ते में ही थे। मैंने उससे पूछा, अरे अमन, यह तो बताओ हम जा कहाँ रहे हैं। अमन बोला, यह तो मुझे भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। और फिर हम दोनों हंसने लगे। कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक लगा हुआ था, तो हम दोनों ने सोचा, क्यों ना कॉलेज के जो पास में एक नहर है वहीं चलते हैं और इस वक्त वहाँ कोई भी नहीं होगा। फिर हम दोनों ने वहीं जाने का फ़ैसला किया। हम दोनों उस नहर के पास पहुँच चुके थे। अमन ने फ़ौरन अपनी बाइक रोकी और हम दोनों बाइक से उतरते ही एक दूसरे को किस करने लगे। हम दोनों प्यार के आगोश में खो चुके थे। हमें दिन दुनिया का कोई खबर नहीं था। फिर अचानक पता नहीं कहाँ से बहुत ही ज़्यादा गंदी और बदबूदार बदबू आ रही थी। ऊपर से पता नहीं क्यों हमें गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, पसीना आ रहा था। तो अमन ने बोला, चलो ना कोमल, हम दोनों उस नहर में छलांग लगाते हैं और फिर साथ में उस नहर में नहाते नहाते प्यार करेंगे। मैंने बोला, नहीं अमन, मेरे पास यही एक ड्रेस है और अपने साथ मैं और कोई ड्रेस नहीं लेकर आई हूँ। घर में भीगी भीगी होकर थोड़ी ना जाऊँगी। तो क्या हुआ कोमल, कपड़े यहीं सुखाकर फिर चलेंगे ना हम दोनों अपने घर। अब इतना नाटक मत करो कोमल, प्लीज़ चलो। कूदते हैं हम दोनों साथ मिलकर। मैं 3 तक काउंट करूँगा और हम दोनों साथ में कूद जाएंगे। 1, 2, 3, कूदो। पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। हम दोनों प्यार के आगोश में खो चुके थे। मैं अमन की बाहों में और अमन मेरी बाहों में खो चुका था। तभी अचानक नहर में नहाते नहाते वही गंदी सी बदबू आने लगी और नहर का पानी अब कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो गया था। इतनी तगड़ी धूप होने के कारण भी पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, पर हम दोनों प्यार में इतना खो चुके थे कि हम दोनों ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। फिर तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे निचले हिस्से में टच कर रहा हो। मैंने अमन से कहा, प्लीज़ अमन, यह सब मत करो प्लीज़। अमन बोला, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तुम मेरे नीचे क्यों टच कर रहे हो। अमन बोला, मैंने कहीं पर भी टच नहीं किया है कोमल।
मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे नीचे टच कर रहा हो। फिर अमन बोलता है, अगर तुम चाहो तो मैं टच कर सकता हूँ। अमन थोड़ा हंसते हुए बोला, ओ प्लीज़ अमन, आज नहीं, वैसे भी मेरे महीने के दिन चल रहे हैं। मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था, एहसास हो रहा था कि कोई मेरे नीचे मेरे प्राइवेट पार्ट को पानी के अंदर से ही बार बार टच कर रहा हो। अब मुझे धीरे धीरे दर्द भी हो रहा था। मैंने अमन से बोला, प्लीज़ अमन, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकलना है, पता नहीं कैसा दर्द हो रहा है मुझे। अमन ने मुझसे पूछा, कहाँ दर्द हो रहा है कोमल? मैंने उसे बता दिया। फिर वो बोलता है कि शायद तुम्हारे पीरियड्स हो रहे हैं, शायद उसकी वजह से ही दर्द हो रहा हो। मैंने बोला, नहीं अमन, मुझे कुछ अलग टाइप का दर्द हो रहा है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती कैसा दर्द हो रहा है। अमन बोला, चलो हम दोनों घर चलते हैं, थोड़ी देर यहीं बैठे ही रहो, कपड़े सूखने के बाद ही हम दोनों घर चले जाएंगे। घर पहुंचने के बाद मेरा दर्द थोड़ा ठीक हो गया। कुछ दिनों तक सब ठीक चल रहा था। फिर अचानक एक रात को मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदे गंदे सपने आ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई है जो मेरे बदन को नोच रहा हो, छू रहा हो और मेरे बदन के साथ खेल रहा हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। मुझे सपने में कुछ अजीब सा प्राणी दिखाई देता था, यूं कहे कि आधा इंसान हो और आधा राक्षस हो, पर मुझे पता नहीं कि आखिर था क्या वो। अब यह मेरे साथ रोज़ रोज़ हो रहा था। सोने से पहले तो सब कुछ ठीक रहता था। जब मेरी आंख लग जाती, फिर अचानक ही मुझे ऐसे ही कुछ गंदे गंदे सपने आने लगते। मुझे ऐसा एहसास होता कि कोई मेरे साथ संभोग कर रहा हो। मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था पूरी रात। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह मेरे शरीर के साथ आखिर हो क्या रहा है। जैसा जैसा मैं सपने में देखती, सपने में वह मुझे जहाँ जहाँ नोचता, जहाँ जहाँ टच करता, वह राक्षस सुबह उठकर देखती तो उसी जगह पर नोचे जाने का निशान बना होता था। मेरे से अब यह झेला नहीं जा रहा था। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मेरी कभी भी मृत्यु हो सकती है। मेरी हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी। मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो रही थी। खाने पीने में भी मेरा मन नहीं लग रहा था। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे पूछा, क्या हो गया कोमल, तुझे भूख क्यों नहीं लग रही है? तू खाना क्यों नहीं खा रही है? चल आज मैं तुझे किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाती हूँ। मेरी माँ ने मुझे एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि कमज़ोरी आ गई है। उसने कुछ दवाइयाँ दी और बोला कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। दवाइयों का असर मेरे शरीर पर नहीं हो रहा था। मेरी हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी। मेरी माँ भी मेरे लिए बहुत परेशान हो रही थी कि आखिर मेरी बेटी को हो क्या गया है। मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया था। अमन का डेली फ़ोन आता रहता था कि मैं कॉलेज क्यों नहीं आ रही हूँ। मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। अमन भी बहुत ज़्यादा दुखी था मेरे लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि बंगाल में जादू टोना बहुत किया जाता है। एक दिन हमारे घर पड़ोस वाली आंटी आई। उन्होंने मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी मम्मी से कहा, कोई ऊपरी चक्कर लगता है, किसी बाबा या तांत्रिक को दिखा लो। मेरी माँ ने कहा, यह करना ठीक रहेगा क्या, या फिर किसी अच्छे से या किसी महंगे डॉक्टर को दिखा लूँ? आंटी बोली, नहीं नहीं, जाओ पहले किसी तांत्रिक या किसी मौलवी को दिखाओ। मेरी माँ ने वैसा ही किया। वह मुझे एक मौलवी के पास लेकर गई। मैं और मेरी माँ, हम दोनों उस मौलवी के घर पहुँचे। वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी लोगों की। एक कमरे में चारों तरफ पर्दे लगे हुए थे और एक तरफ औरतें बैठी हुई थी और दूसरी तरफ आदमी लोग बैठे हुए थे। मैं और मेरी मम्मी एक तरफ जाकर बैठ गए और जब हमारा नंबर आया तो मौलवी जी ने मेरा नाम पूछा। मेरी माँ ने बोला, इसका नाम कोमल है।
मौलवी जी ने एक कागज़ निकाला और उसमें पता नहीं उर्दू में कुछ लिखने लगे। पीले रंग की स्याही थी और उसी से वह लिख रहे थे। और फिर उन्होंने मुझे वह कागज़ दे दिया और कहा कि इस कागज़ को अपने पूरे शरीर पर रगड़ दो, अपने हाथ पर, मुंह पर, पैर पर, शरीर पर, अपने हर बदन पर इस कागज़ को रगड़ कर मुझे वापस दो। जैसा जैसा मौलवी जी ने कहा मैंने वैसा वैसा करके वह कागज़ उन्हें पकड़ा दिया। तब उन्होंने एक कटोरी में पानी भरा और वह कागज़ लेकर उसमें डुबो दिया। तभी फ़ौरन मैं देखती हूँ कि और वह हमें दिखाते हैं कि उस कागज़ पर पर्पल लाइन से कट आ गए थे। तो हमने उनसे पूछा यह कैसे कट हैं? तो उन्होंने बोला कि यह इशारा है कि आपकी बेटी पर किसी जिन का साया है। मेरी माँ यह बात सुनकर बहुत तेज रोने लगी। मौलवी जी ने कहा रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। जब तक मैं बैठा हूँ यहाँ तब तक सब ठीक हो जाएगा। मेरी माँ ने बोला मौलवी जी आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी, पर प्लीज़ मेरी बेटी को सही कर दो। जैसा कि आप सभी को पता ही है दोस्तों, जिन कैसे होते हैं और वह क्या क्या हरकतें करते हैं। जिन गंदे भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। दोस्तों यह जो जिन था जो कोमल के ऊपर आया था वह बहुत ही ज़्यादा निहायती गंदा जिन था, जिसे सिर्फ लड़कियों का बदन पसंद था। ऐसे जिनों को लड़कियों का हर एक चीज़ पसंद होता है, उनका मल मूत्र सब पसंद होता है ऐसे जिनों को। मौलवी जी ने मुझे एक अलग से रूम में बुलाया। मैं वहाँ बैठ गई और मौलवी जी ने मेरे दोनों हाथ ऊपर उठाने को कहा और बोले मुट्ठी बंद कर लो। तभी मौलवी जी कुछ मंत्र पढ़ने लगे और मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर जब मुझे होश आया, होश आने के बाद मैं देखती हूँ कि मौलवी जी मेरी मम्मी को कुछ सामान की लिस्ट देते हैं और कहते हैं कि कल आप यह सब सामान लेकर यहाँ आना, कल आपकी बेटी सही हो जाएगी। घर जाकर मैंने अपनी मम्मी से पूछा मैं जब बेहोश हो गई थी तो आखिर मेरे साथ हुआ क्या था? मौलवी जी ने आपको कुछ बताया क्या? मेरी माँ ने मुझसे धीरे से कहा तू कहीं किसी नहर में गई थी क्या नहाने के लिए? मैंने अपनी माँ को पूरी बात तो नहीं बताई, जो सच था वह नहीं बताया गया मेरे से। मैंने बोल दिया हाँ मैं नहर के पास गई थी अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर के लिए। हम वहाँ गए थे और नहा कर वापस आ गए थे। मेरी माँ बोली वहीं उसी जगह उसी नहर पर वह जिन तेरे ऊपर आया है और शायद तुझे उस वक्त पीरियड्स हो रहे थे और तेरे यूनी से खून निकला हो और वह उसी की बदबू सूंघ कर तेरे ऊपर आ गया। यह सब बातें सुनकर मेरी हालत ख़राब हो गई। मेरी माँ बोली चिंता मत कर बेटा, कल मौलवी जी ने यह सब सामान मंगवाया है हमसे, हम यह सब सामान लेकर उनके पास जाएंगे और फिर तुम ठीक हो जाओगी। अगले दिन हम मौलवी जी के पास गए। जो जो उन्होंने बोला था वह सारा सामान लेकर उनके पास पहुंच गए थे। उन्होंने फिर से मुझे एक अलग से रूम में बिठाया और दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करने को बोला, ऐसे ही रखो। फिर तुरंत ही मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मैं बेहोश हो चुकी थी। फिर जब मुझे होश आया तो मौलवी जी ने बोला अब आपकी बेटी ठीक है, पर वह जो जिन है वह आपकी बेटी के पास 2 साल तक रहेगा। वह आपकी बेटी को तंग नहीं करेगा, पर अगर इसके आसपास या इसके साथ कोई भी दूसरा मर्द संभोग करता है या इसके करीब आने की कोशिश करता है तो वह आपकी बेटी को नहीं छोड़ेगा। मौलवी जी ने बोला कि मैंने उस जिन से बहुत विनती करने के बाद वह 2 साल बाद मेरे पास आ जाएगा और यहीं और सभी आत्माओं के साथ रहेगा। मौलवी जी ने मेरी माँ से कहा अब आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी बेटी किसी भी लड़के से ना मिले और किसी भी लड़की से बात ना करे, और हाँ इसकी आप शादी भी नहीं करवा सकती हो 2 साल तक। हमने मौलवी जी की बात मानी और हम घर लौट आए। 2 साल तक सब कुछ ठीक रहा। जैसे जैसे मौलवी जी ने बोला था हमने वैसा वैसा ही किया। मैं किसी भी लड़के से नहीं मिली और हाँ मैं अमन से भी नहीं मिली कभी भी। अमन का रोज़ फ़ोन आया करता था, रोज़ मैसेज करता था,
पर उसे भी कुछ नहीं पता चला। फिर आखिर 2 साल बाद मैंने उसे सब कुछ बता दिया और अब मैं 26 साल की हूँ और अब मैं ठीक हूँ। मेरी अगले महीने ही शादी है। तो दोस्तों, यह थी कोमल जी की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही स्टोरीज़ मैं आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको भी अपनी कहानी मुझे भेजनी है तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे भेज सकते हैं।